बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल मिस्टिक में। आशा करता हूँ आप सब मज़े में होंगे। दोस्तों, भगवान परशुराम के बारे में एक घटना बहुत प्रचलित है। परशुराम भगवान जो कि स्वयं भगवान नारायण के छठे अवतार हैं, उनके बारे में आपने भी सुन रखा होगा। एक घटना प्रचलित है कि एक बार अपने पिता के कहने पर स्वयं उन्होंने अपने माता रेणुका का सर काट डाला था, उनका सर धड़ से अलग कर दिया था। अब सवाल ये उठता है, स्वयं एक पिता जो है ऐसा घृणित कर्म करने का आज्ञा अपने पुत्र को कैसे दे सकता है, और अगर दे भी दिया तो एक पुत्र उस आज्ञा का पालन कैसे कर सकता है। तो आइए इस वीडियो में इन सारे सवालों को हम सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। दोस्तों, जमदग्नि ऋषि जो कि भगवान परशुराम के पिता थे, एक महान तपस्वी थे। उनकी पत्नी रेणुका एक बार नदी के तट पे स्नान करने गई। वहाँ पे उसने राजा चित्ररथ को अप्सराओं के साथ क्रीड़ा करते हुए देखा। राजा चित्ररथ काफ़ी खूबसूरत थे। उनको देख के वो काफ़ी प्रसन्न हुई, और जिस तरीक़ा से वो लोग क्रीड़ा कर रहे थे, खेल रहे थे, जल विहार कर रहे थे, उसको देख के वो काफ़ी मुग्ध हो गई और लंबे समय तक ये दृश्य को देखते रही। हालांकि उनको स्नान करने में काफ़ी कम समय लगता, लेकिन काफ़ी समय बीत गया। जब वो वापस लौटी तो जमदग्नि ऋषि ने अपने तपोबल से सब कुछ जान लिया। उन्हें बड़ा क्रोध आया। उन्होंने, परशुराम जी अपने चारों भाई में सबसे छोटे थे, तो उनसे पहले जो 3 भाई थे, तीनों को आज्ञा दिया कि रेणुका का सर जाके धड़ से अलग कर दो। किसी ने भी उनका ये कार्य को पूरा करने से इनकार कर दिया, जिस पे जमदग्नि जी को काफ़ी क्रोध आया। उन्होंने तीनों को श्राप दिया कि तुम लोग ज्ञान विज्ञान विवेक से शून्य हो जाओ। अभी तक जो भी तपस्या तुमने किया है, तुम्हारा तपोबल शून्य हो जाए। इसके बाद उन्होंने परशुराम जी को यही बात बोला। परशुराम जी ने कोई रेजिस्टेंस कॉज नहीं किया। उन्होंने अपना एक तलवार लिया और अपने माता का सर धड़ से अलग कर दिया। बाद में उनके पिताजी उन पे इतने प्रसन्न हो गए, बोले, पुत्र मैं तुम पे बहुत खुश हूँ, तुम मुझसे कोई 3 वरदान मांग लो। परशुराम जी ने पहला वरदान ये मांगा कि उनकी माता पुनः जीवित हो जाए। दूसरा वरदान ये मांगा कि जीवित होने के बाद इस घटना की स्मृति उनके दिमाग से हमेशा हमेशा के लिए चली जाए। और जो लास्ट वरदान है वो ये मांगा कि उनके भाइयों को, जो उनके पिता ने श्राप दिया था कि ज्ञान विज्ञान और अध्यात्म से तुम तीनों शून्य हो जाओ, तुम्हारा तपोबल बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए, उस सारा कुछ उन्हें वापस कर दीजिए। उनके पिता को ये देना पड़ा। तो इस तरीक़ा से उन्होंने माता का पुनः जीवन दान मांग लिया। उनके माता को इस घटना की स्मृति बिल्कुल भी नहीं थी, और भाइयों ने जो खोया था उनको भी मिल गया। लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद भी ये फैक्ट था कि वो एक मातृ हत्यारा थे और उन पे भयानक पाप लगा था। तो इस पाप का प्रायश्चित करने के लिए उन्होंने घोर शिव आराधना की, शंकर भगवान की तपस्या की, और अपने आप को इस घृणित कर्म के द्वारा जो पापों का संचय हुआ था उससे मुक्त किया। तो दोस्तों, ये पूरी कहानी है। क्यों इतने महान तपस्वी जमदग्नि ऋषि ने ऐसा कार्य करने का आज्ञा दिया, परशुराम जी ने ऐसा क्यों किया, और ऐसा करने के पश्चात भी उन्होंने सारे चीज़ों को फिर से ठीक कर दिया। तो आशा करता हूँ मित्रों, ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। मित्रों, इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिए। आपको अगर मेरे वीडियोस पसंद आती हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि ऐसी रोचक वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। और अगर आपके मन में कोई डाउट है, किसी तरीका का कोई छोटा बड़ा कोई भी डाउट है, आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं निश्चित रूप से उसका जवाब दूंगा। तो कल मैं फिर एक रोचक वीडियो के साथ आऊँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।